एक गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा। सालार एक नाम नहीं सेंसेशन बन चुका है जिसके लिए हम पिछले साल से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास की इस फिल्म से उन्हें और उनके फैंस दोनों को ही काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। 2 बार दिल तोड़ने के बाद अब फाइनली ये फिल्म साल के एंड में रिलीज होने वाली है और अभी हाल फिलहाल में हमारे सालार के बर्थडे पर नए लुक भी रिलीज किए गए हैं और एक जलसा भी हुआ है। साथ ही जवान के टाइम पर जो चीज बाकी रह गई थी वो फिर से होने वाली है, यानी प्रभास वर्सेस SRK, और ये होने वाला है इस साल का सबसे बड़ा क्लैश। सालार ने हमें मार्वल की याद दिला दी है और हम सब इस फिल्म को लेकर थ्योरीज बनाने में बिजी हो गए हैं क्योंकि ये फिल्म है KGF यूनिवर्स का हिस्सा। सारी कॉमन थ्योरीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हमारे पास है ऐसी 2 थ्योरीज जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो सबसे पहले जो सालार के टीजर को देखने के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि ये एक मिलिट्री बेस है और हमारा सालार गन्स का शौकीन है क्योंकि बंदे के पास 4-5 बंदूकें एक साथ हैं। लेकिन ये मिलिट्री बेस इस फिल्म को डायरेक्टली KGF के साथ करता है कनेक्ट। कैसे? तो अगर आपने KGF 1 को ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें बताया गया है कि KGF एक मिलिट्री बेस था, यानी कि 2018 की KGF की टाइमलाइन के हिसाब से साल 2014 तक KGF एक मिलिट्री बेस था। तो पॉसिबल है कि सालार KGF के उस मिलिट्री बेस पर ही सेट हो और उसकी टाइमलाइन KGF 2 में जो साल 1969 से लेकर 1981 तक जो मिसिंग टाइम था उसकी हो। इसके साथ ही सालार के टीजर में हमने US आर्मी व्हीकल्स भी देखे जिन्हें लिंक कर सकते हैं हम रॉकी भाई के साथ। US के व्हीकल्स तो हैं लेकिन लोग अफ्रीकन हैं और हम सब जानते हैं कि इनायत खलील के साथ रॉकी भाई की ये डील हुई थी कि वो सीधा अफ्रीका से सोना लेंगे और उनको डिलीवर करेंगे। और साथ ही रॉकी भाई का जिम्मा कार्टर के साथ भी कनेक्शन बताया जा रहा है जो 1979 से लेकर 1981 तक US के प्रेसिडेंट थे। तो यहां पर इन सभी चीजों को इस तरह से लिंक किया जा सकता है कि सालार के पार्ट 1 में US इंटरपोल इंडिया में आएगी रॉकी भाई को पकड़ने के लिए। रॉकी भाई तो ऑन पेपर डेड डिक्लेयर हो चुके हैं और वो जाएंगे सालार से मिलने, और सालार के पार्ट 2 में रॉकी भाई और सालार एक साथ काम करेंगे और जाएंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि अफ्रीका में तो सोना है ही लेकिन साउथ अमेरिका में भी काफी सारा सोना है। और रॉकी भाई का वादा था, मां एक दिन मैं दुनिया का सारा सोना लेकर आऊंगा। तो ये थ्योरी काफी हद तक लॉजिकल लग रही है। और जैसे ही KGF एक यूनिवर्स है और सालार उसका हिस्सा है तो सालार के दोनों पार्ट्स KGF 3 की स्टोरी लाइन को सेट करेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्स की सारी फिल्में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो आपको ये थ्योरीज लॉजिकल लगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।